हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा। आसपुर विधानसभा में 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले धर्म प्रेमी, सभी दुख दर्दों में सहयोग करने वाले ऐसे हमारे गौतम लाल जी बरगोट हमारे बीच है। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, इनके जीवन के बारे में बताएंगे और इन्होंने जो उम्मीदवारी जताई है, दावेदारी जताई है आसपुर विधानसभा से, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। ले चलते हैं हम आपको आसपुर विधानसभा। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, एकता समाचार में आप यहाँ पधारे उसके लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका। सर, बताइए आपके जीवन के बारे में बताइए, आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ? जी सर, मेरा जीवन मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संत मावजी साबला में 12वीं में अध्ययन कर रहा था। उस समय मेरे सामने छात्र संसद के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे प्रतिद्वंदी 6 प्रतिद्वंदी थे, जिसमें मैं साबला सीनियर स्कूल का छात्र संसद अध्यक्ष बना, यानी प्रधानमंत्री। वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन चालू हुआ। इसके बाद में मैं योगेश जी कोटड़िया जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में मैं एनएसयूआई का जिला महामंत्री बना। इसके बाद में पूनम चंद जी लबाना जिला युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी में मुझे आसपुर का युवक कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। इसके बाद में हमारे लोकप्रिय नेता, जिनको वागड़ और मेवाड़ के लोकप्रिय नेता कहते हैं, दिनेश जी खुडनिया साहब की युवक कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे दिनेश जी खुडनिया साहब, उनकी कार्यकारिणी में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया और मैंने पार्टी के हित में काम भी किया। इसी के साथ मुझे भाणजी दादा, हीरालाल जी कंसारा, इसके बाद में हमारे इधर निठवा से नए बेरूलाल जी सरपंच साहब आसावत, रकब चंद जी, पन्नालाल जी, नानालाल जी, और उधर रीछा में जाएं तो पूर्व प्रधान चंदूलाल जी शर्मा, रैया जी मीणा, नया टावर में जाएं तो ताजूराम जी, पन्नालाल जी, पिंडावल में जाएं तो देवराम जी जोशी, और आसपुर में जीटी मेहता साहब, भगवान दादा, बनकोड़ा से उदयलाल जी प्रधान, और उधर महेंद्र सिंह जी खरोड़िया जो उप प्रधान थे। इसके बाद में महेंद्र कुमार जी परमार जो एमएलए थे कोलगंडा के, बेरूलाल जी सांसद थे। इसके बाद में शंकरलाल जी यादव, ताराचंद जी बघोरा साहब, गाठिया साहब, महेंद्र जी बरजोड़ वगैरह जो भी वरिष्ठ नेता हैं, महावीर सिंह जी, इनके साथ में रह करके मुझे बहुत अच्छा काम करने का प्लेटफॉर्म मिला और एक जुनून के साथ में मैंने पार्टी के काम किया है। और मुझे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका पूरा मुझे आशीर्वाद है। और मेरा काम जो है राजनीतिक ही नहीं है, मैं मानव धर्म प्रेमी हूँ, क्योंकि मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए, डिलीवरी हो, एक्सीडेंट हो, ऐसा कोई होता है, तो मैं उनको बांसवाड़ा, हिम्मतनगर, मोड़ासा, उदयपुर का गीतांजलि हॉस्पिटल हो, पैसिफिक हो, चौधरी हो, मेवाड़ हो, या फिर महात्मा गांधी हो, किसी भी हॉस्पिटल में ले जाता हूं और उनका पूरा सहयोग करता हूं। और मैं खुद 14 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं। आज भी मुझे जुनून है कि कोई भी बीमार हो, आधी रात को मैं उनके लिए तैयार होता हूं और आज भी खून देने के लिए तैयार हूं। सर, आपने दावेदारी जताई है, किस पार्टी से दावेदारी जताई और आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो? मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए उम्मीदवारी करी है और मेरा जो चुनावी मुद्दा होगा वो अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी योजना और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, आप पब्लिक में एक मैसेज जा रहा है कि आपके एरिया में आपने जो कार्य किया है वही काम आप पूरी विधानसभा में आप करोगे, तो बताइए आपके एरिया में क्या क्या कार्य किया? जी सर, मैंने मेरे ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया,
शमशान घाट को मॉडल बनाया है जहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। मैंने महिला घाट बनाया है, पहले नहीं था, कोई मर जाता था तो महिलाओं को नहाने की बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसको महिला घाट बनाया है जहाँ सार्वजनिक बावड़ी वहाँ पर बनाया है। उसके ऊपर 25 महिलाएं एक साथ उस में नहा सकती हैं। और पंचायत के अंदर मैंने बगीचा लगाया है, पंचायत के अंदर बहुत सुंदरता से कलर करवाया है। ये आप सब देख रहे हैं, ऊपर शहीदों की तस्वीर वगैरह मैंने लगाई है। और मेरे इस एरिए में ग्राम पंचायत पाटमपुरा, सोलंज, गामड़ी, निठाहुआ, पाल निठाहुआ और खानन, ये जो एरिया पड़ता है, इन लोगों का कोई भी काम होता है तो कभी भी 24 घंटे मेरी सेवा ले सकते हैं और मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। रही बात कि हमारे टोकवासा के अंदर एक एमआरसी कैंप लगा था, जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है, जादूगर के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है और नंबर 1 मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, तो उनसे हमने एक चिट्ठी दी थी। हमारे वागड़ में तब मेवाड़ के नेता हैं दिनेश जी खोडनिया साहब, जो सर्व समाज के नेता हैं, तो मैं उनके सानिध्य में रह के काम करता हूं, तो उनके मार्गदर्शन में मैं भी सर्व समाज का नेता हूं और सभी समाज को साथ लेकर चलने का मेरे पास में जज्बा है और सर्व समाज के लोग का चहेता भी हूं मैं। रही बात कि हमारे बेणेश्वर विकास बोर्ड जो बना है, उसके अंदर राजस्थान सरकार ने मुझे 3 साल के लिए बेणेश्वर विकास बोर्ड का सदस्य बनाया है और उसका प्लान भी बना करके हम लोगों ने भेजा है। थोड़े दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे बेणेश्वर, तो बहुत ही जल्दी बेणेश्वर का विकास 100 करोड़ जो रुपया दिया है उसमें विकास में लगाएंगे। रही बात है साहब कि 132 करोड़ का जो पुल बन रहा है, जो बांसवाड़ा को जोड़ता है, वो हाई ब्रिज पुल है। उससे हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब और गहलोत साहब की मेहरबानी है कि इस वागड़ और मेवाड़ के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दी है, बहुत बड़ी सौगात दी है। तो 100 करोड़ रुपया विकास के लिए, 125 करोड़ रुपया हाई ब्रिज पुल बन रहा है उसके लिए दिए हैं। और धौलपुरा के अंदर बहुत बड़ा मैनी डैम बन रहा है। इसके बाद में आप ये टोकवासा देव सोमनाथ के पास में इतने बड़े बड़े डैम दिए हैं जो करोड़ों के काम हैं और उन करोड़ों के कामों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमारे गहलोत साहब के नज़दीकी दिनेश जी खोडनिया के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो विकास के काम हुए, ऐसे के ऐसे विकास के काम पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं पूरे विधानसभा में दम लगा करके काम करूंगा और हर जनता के दुख सुख में भागीदार बनूंगा और जनता का बेटा बन करके मैं काम करूंगा। ये मेरा ध्येय है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 10 योजनाएं लागू की, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने इंसान के लिए ही नहीं, एक तरफ पशुओं का भी बहुत बड़ा ध्यान रखा है। क्योंकि एक गाय बढ़ती है तो 40,000 रुपये, एक भैंस मर जाती है पशुपालक की 40,000 रुपये, 2 पशुओं पे 80,000 रुपये मिलते हैं। क्योंकि एक पशुपालक के पास में मान लो भैंस एक ही हो और गरीब परिवार का हो, जिसके भैंस मर जाती है तो वो 40,000 लेकर के दूसरी भैंस ला करके अपने घर पे वापस बांध सकता है और वो उसके दुख को मिटा सकता है। उसकी व्यथा को सुन करके गहलोत साहब ने ये कामधेनु योजना लागू की है, जिससे हमारे पूरे एरिया के लोग, पूरे राजस्थान के लोग गहलोत साहब के ऊपर फिदा हैं। और गहलोत साहब ने तो पूरे राजस्थान में फिजा ही बदल दी है। वो हमारे एरिया में वागड़ मेवाड़ की जो है वो हमारे दिनेश जी खोडनिया जी ने फिजा बदली है। तो हमारे हासपुर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 वर्षों से विधायक नहीं है, तो हर इंसान को, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, हर जन नेता को भटकना पड़ता है। लेकिन हमारे वागड़ मेवाड़ के लोकप्रिय नेता दिनेश जी खोडनिया साहब ने पूरा हासपुर के ऊपर आशीर्वाद रखा और हासपुर के अंदर इतने विकास के काम करवाए। साथ ही मेरे ग्राम पंचायत के अंदर एक राजस्व गांव है सालमगढ़, जो आज़ादी के टाइम से उसके अंदर डामर रोड नहीं था, जाने आने की सुविधा नहीं थी, टेम्पू लेके जाते टेम्पू भी नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में खोडनिया साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो खोडनिया साहब ने
3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का डामर करवाया और डामर का काम भी पूरा हो गया। इसके साथ में निठा से हरवर का डामर खोडनिया साहब के आशीर्वाद से हो गया है। मेरे खुद का गांव है करमात, उसके अंदर 1 किलोमीटर का डामर खोडनिया साहब के आशीर्वाद से हुआ है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था खोडनिया साहब ने, हमें खोडनिया साहब से हमने निवेदन किया, तो हमारे निवेदन को स्वीकार करके खोडनिया जी ने हर बात को हमारी मानी। और खोडनिया जी हर कार्यकर्ता की बात को मानते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और सबके साथ इतना मधुर मिलन विचार से चलते हैं। साथ लेके चलने का जो जज्बा है उनके पास में, उनमें ताकत है, उनका वर्चस्व है, वो पूरे वागड़ मेवाड़ भी नहीं अपितु पूरे राजस्थान में उनकी छाया है। क्योंकि दिनेश जी एक अलग मिजाज के हैं। क्योंकि मैंने जो नाम बताए थे आपको, उनमें कम से कम हमारे पूर्व राज्य मंत्री असरार जी जो हैं, उनके साथ भी रह करके काम करने का मौका मिला। तो मैं बचपन से सामान्य वर्ग के साथ रहा हूँ और एसटी के लोगों के साथ भी रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर सामान्य वर्ग के लोगों का पूरा आशीर्वाद रहा है। साथ ही मैं कह रहा हूँ कि जितने नाम लिए, इनमें से मुश्किल से बहुत कम लोग हैं जो भी हैं। बाकी बहुत सौ का जो पहले नाम बोला उनका स्वर्गवास हो गया, उनके साथ रह के काम करने का मौका मिला, तो मैं उनसे सीखा। क्योंकि पहले की जो कांग्रेस थी साहब, वो इतनी बढ़िया थी, अनुशासन था, और हम जैसों को तो जाजम पे बोलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उनसे सीखने का अनुशासन। और हमारी पार्टी जो है कांग्रेस, उसमें अनुशासन पे ही चलती है और टिकट की दावेदारी हर कोई कर सकता है। हमारे अभी मैदान में 15 उम्मीदवारों ने दावेदारी की आसपुर विधानसभा से, जिसमें 15वें में मैं भी हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस आसपुर विधानसभा की पूरी फिजा ही बदल दूंगा और इस क्षेत्र में जो महिला महाविद्यालय नहीं है, सबसे पहले वो महिला महाविद्यालय खुलवाऊंगा और आसपुर और बनकोड़ा दोवड़ा के बीच में एक राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब अशोक जी गहलोत साहब के नज़दीक हैं और उसका बेनिफिट हमको पूरा मिलेगा। और राजस्थान की सरकार तो रिपीट होगी ही होगी साहब, बिल्कुल रिपीट होगी 100% मैं कहता हूँ। क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से धरातल पे जानकारी लेता हूँ, अशोक गहलोत साहब की जो उपलब्धियाँ हैं उनको मैं बताता हूँ लोगों को, तो लोग खुश करते हैं, बहुत खुश से बात करते हैं। इसके बाद में अभी चिरंजीवी योजना लागू की, जिसके अंदर गहलोत साहब ने 25 लाख रुपए का बीमा किया है। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का दवाई हर हॉस्पिटल में फ्री करानी है, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। पहले लोग बड़ी मुश्किल में थे, विशेष तौर पे इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं हमारे, जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो खेत गिरवे रखते थे, रकम गिरवे रखते थे, रकम नहीं होती तो बड़े बड़े सेठ साहूकार साहिबान जो होते थे उनके ऊपर, पहले हमारे वागड़ी में दरिया कहते थे उनको, तो उनको वो हमारे परिवार के लोगों को जो दरिया कहते थे ना, उसको उसके परिवार का लोग मानते थे। तो मुसीबत में सेठ साहूकार लोगों से पैसा लेते थे, हॉस्पिटल लेके जाते थे, पैसा ख़त्म हो जाता तो वो वापस आ जाते, इलाज पूरा नहीं ले सकते थे, कई लोग मर गए साहब। लेकिन गहलोत साहब की इतनी बड़ी मेहरबानी हुई है और मैं तो गहलोत साहब को बहुत एक भगवान के रूप में मानता हूँ। 25 लाख का मेडिकल बीमा है, 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा है। और इसमें सब ये बातें जो हैं 100% सही है, क्योंकि तालोरा, पिंडावल कई बार एक्सीडेंट हुए जहाँ मैं भी गया हूँ, ऑनलाइन फार्म भी भरवाएं, लोगों को पैसा भी मिला है 10-10 लाख रुपया, तो उनका गिरा हुआ परिवार वापस उठाया है गहलोत साहब ने। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये फ्री फूड पैकेट जो बढ़ रहे हैं, उसमें हर लैंप्स पे कीट आ गए हैं, जिसके अंदर 1 किलो तेल है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है। ये सारी चीज़ें गहलोत साहब ने ये देखा कि गेहूँ अकेले देने से क्या होगा, तो गेहूँ के साथ में दाल, मसाला, तेल वगैरह सब दिया है। तो आपको बता दें कि पहले 100 दिन का रोजगार गारंटी में मिलते थे, गहलोत साहब ने उनको बढ़ा करके 125 दिन कर दिए। 125 दिन का जो है पूरा होने के बाद में वो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी
ग्राम पंचायत के सरपंच के पास में आएगा, वो आवेदन करेगा और हम 25 दिन का अलग से, मतलब जो मुख्यमंत्री योजना का, जो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी का जो जॉब कार्ड बनता है वो बना के देते हैं। लोग 25 दिन और भरते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर 2021 के अंदर कोरोना आया, 2020 मार्च को कोरोना आया। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगाया, जिसमें हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे करवाई, लोगों के टीमें गठित की हमने, महिला विकास, बाल विकास हो, मेडिकल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पटवार मंडल हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सबको मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर टीम में बना दी, घर घर सर्वे करवाई और जिनको कोरोना पॉजिटिव थे उनको हमने होम क्वारंटाइन भी कराया, इलाज भी चलवाया, लेकिन किसी को जान से मरने नहीं दिया, क्योंकि गहलोत साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी रही है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे हमारे मेरे पंचायत में गामड़ी, निठाहुआ, पाल निठाहुआ, खानन, देवपुरा, पाटमपुरा, ये 5, 6, 7 पंचायतें पड़ती। वहाँ के लोगों के लिए हमने यहाँ ई मित्र वाला बिठाया पंचायत के अंदर। और साहब यहाँ 1-1 करोड़ का हमने नरेगा का जो पैसा आता था 1-1 करोड़ रुपये का लोगों को भुगतान किया है और इतनी सेवाएं दी हैं। और जो गेहूँ बिकता था तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए हमने ट्रैक्टर लगाए, लैंप से गेहूँ भर के, कंप्यूटर कांटा लेकर के हर घर जा कर के गेहूँ वितरण करवाया। उसके लिए किसी को मरने नहीं दिया। और हमारे स्वर्गीय राया जी का इस कोरोना काल में मृत्यु हो गई, तो उनके 10 साल से हमारे ये नहीं थे एमएलए, तो खोडनिया जी ने पूरा आसपुर के ऊपर ध्यान आकर्षित रखा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा विकास हुआ। और खोडनिया से जब को हमने कहा कि साहब गहलोत साहब हमको यूँ कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा, तो हम आपको कहते हैं कि आप हमको दो, हम मांगते मांगते नहीं थकेंगे, हम मांगते मांगते थक जाएंगे। तो खोडनिया साहब ने भी कहा कि आप हमसे मांगो, मैं गहलोत साहब से मांगता हूँ और ला के आपको देता हूँ। खोडनिया जी ने आज तक किसी को निराश नहीं किया और आज भी हम खोडनिया साहब के सानिध्य में काम कर रहे हैं। और साहब मैं बताना चाहूँ कि जैसे दुर्घटना बीमा है, चिरंजीवी है, कामधेनु है, इसके बाद में गहलोत साहब ने सबसे बड़ा एक चीज़ रखी उन्होंने कि इंसान को घर से तो ध्यान रखा, लेकिन ठीक घर से लेके खेतों तक भी ध्यान रखा। क्योंकि 100 यूनिट बिजली फ्री, 1 महीने में 2 बार बिल आता है, 2 महीने का एक साथ आता है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। खेतों के अंदर 2000 यूनिट फ्री कर दिया। 1180 का जो सिलेंडर है, भाजपा के जो मुख्यमंत्री अपने ये प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने 1180 का सिलेंडर कर दिया, उज्ज्वला योजना में दिया था। तो हमारे गहलोत साहब ने देखा कि इतना महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं, तो उस 1180 के सिलेंडर को 500 रुपये में दिया है और हम ले रहे हैं और धरातल पे लागू है। इसी के साथ में मैं बता दूं आपको कि हमारे इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब सीधे साधे लोग हैं। मेरे पूरी विधानसभा के लोगों का सम्मान करता हूं मैं। और इसके साथ में कामधेनु हो गई, चिरंजीवी हो गई, दुर्घटना बीमा हो गया, रोजगार गारंटी हो गई, और उसके साथ साथ ये जो बिजली वाला है, गैस सिलेंडर हो गया। तो ये जितने भी काम हुए हैं वो गहलोत साहब ने इस क्षेत्र राजस्थान के अंदर पूरी फिजा बदली है। उस फिजा के बदलने के एवज में हम सरकार को रिपीट करवाएंगे और सरकार को रिपीट करेंगे तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिन जिन क्षेत्र में काम बाकी रह गए वो पूर्ण करवाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो गहलोत साहब की ये कार्यकाल निकला, इस कार्यकाल में तो गहलोत साहब को जादूगर कहते हैं, तो उसके हिसाब जादूगर के हिसाब से गहलोत साहब ने कमाल ही कर दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में आप पधारे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, हमें जानकारी मिली है कि आपके एरिया में लोग प्लान करते हैं, कोई इंदौर जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, तो उनको प्लान रोकने के लिए आपका क्या कदम रहेगा सर्वप्रथम? देखो साहब, हमारे इस क्षेत्र में जो लोग अहमदाबाद, इंदौर, बॉम्बे वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि रोज़गार शून्य के बराबर है।
और पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव जीत करके विधानसभा में जाऊंगा। और इस क्षेत्र के जो लोग गुजरात, बॉम्बे, उदयपुर उधर प्लान करते हैं, उसके लिए हम छोटे छोटे उद्योग पनपाएंगे। जैसे बांसवाड़ा के अंदर हरियाली है, बांसवाड़ा के लोग 3 फसलें लेते हैं साहब, और हमारे यहाँ के जो काश्तकार हैं वो मुश्किल से 2 फसलें ले पाते हैं। तो मेरा दय है कि जैसे माही डैम का जो पानी आ रहा है उससे हम पानी आएगा, उस पानी से हम लिफ्ट लगाएंगे, और लिफ्ट लगा करके इस पूरे आसपुर विधानसभा के अंदर सोमकमलांबा और माई डैम दोनों के वहाँ लिफ्ट लगा करके 3-3 फसलें हमारे इस एक क्षेत्र का काश्तकार ले, और 3 फसलें अगर काश्तकार लेता है तो वो संपन्न हो जाएगा और लोगों का रोज़गार मिलेगा, दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, और यहाँ रोज़गार करेगा तो वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेगा, बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान रखेगा, बीमारी पे ध्यान रखेगा, पास पड़ोस का ध्यान रखेगा। क्योंकि अहमदाबाद जाता है आदमी, पैसा खर्च के जाता है, तो फिर वो भी देखता है कि 2 महीने पे जाऊँगा, 3 महीने जाऊँगा, तो पीछे घर का देख रेख करने वाला नहीं होता है। जब मुखिया कमाने के लिए जाता है तो पूरी जिम्मेदारी निभाएगा वो। सर, अभी राहुल गांधी का कार्यक्रम मानगढ़ में हुआ जी, तो बताइए उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सब देखो, मैं 1992 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, और पूरे ज़िले के वरिष्ठ जितने भी नेता हैं हमारे, वो नेता सब मुझे परिचित हैं और मुझे वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जैसे आदिवासी दिवस मनाया गया मानगढ़ धाम पे, तो सब मैंने यहाँ से भी 4 गाड़ियाँ भेजी थी क्रूज़र। एक पंचायत में 2-2 गाड़ियाँ करी थी, लेकिन मैंने 4 भेजी। और जहाँ मैं यहाँ से निकला साहब, मैं 6 बजे वहाँ पहुँच गया, क्योंकि मालवीय साहब ने ये बताया था कि 9 बजे पहले आ जाएगा, वो मानगढ़ चढ़ जाएगा, बाद में आएगा, वो मानगढ़ नहीं देख पाएगा। तो 6 बजे चला गया साहब, तो 6 बजे पहले ही लोग वहाँ भीड़ हो गई थी, और इतने जन सैलाब उमड़ा कि वहाँ मानगढ़ धाम का जो इतना बड़ा परिसर है उसके अंदर लोगों के खड़े रहने की जगह नहीं मिली। जो रास्ते में चल रहे थे वो रास्ते में ही रुक गए, रास्ते में नीचे थे वो नीचे ही रह गए। राहुल जी और अशोक जी गहलोत साहब को सुनने के लिए मानगढ़ धाम पे जो जनता ने भीड़ इकट्ठी की, उसमें लगा मेरे को कि मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा इतना। तो क्योंकि इस राजस्थान की पूरी जनता ने देख लिया है कि सरकार रिपीट होगी। और गहलोत साहब ने, साहब एक और बता दूं मैं आपको, गहलोत साहब ने सबसे बड़ा काम किया है, ओपीएस लागू किया है। ओपीएस लागू किया जिसके अंदर जितने भी कर्मचारी थे उनका बुढ़ापा जो बिगड़ रहा था, तो उनके बुढ़ापे को सुधारने के लिए गहलोत साहब ने ओपीएस लागू किया। और ओपीएस लागू किया उसके लिए जितने भी हमारे राजस्थान के कर्मचारी हैं, भले शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आईसीडीएस विभाग हो, क्यों जितने विभाग हैं, उन विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी हमारे गहलोत साहब की सरकार की तरफ पूरा झुकाव है। और कर्मचारी जितने भी हैं वो सारे कर्मचारी अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत को चाहते हैं। और मैं कभी कभी डिस्कशन भी करता हूं हर विभाग के कर्मचारी से कि भाई साहब, हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने आपको ओपीएस लागू किया, आपका बुढ़ापा बिगड़ रहा था, अशोक गहलोत जी ने सुधारा है, तो हमारे पार्टी में जो चुनाव होंगे उसके लिए आपको मदद करनी है। तो हर कर्मचारी ये कह रहा है कि हमारा बुढ़ापा बिगड़ रहा था, हमारे छोटे बच्चे जो होते थे उनको पैसे देने के लिए हमारे पास बुढ़ापे में पैसे नहीं होते, हमको कोई मान लो पैसे की ज़रूरत पड़ती, तो सेवानिवृत्ति के बाद में जो पेमेंट मिलेगा वो उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। गहलोत साहब ने सबसे बड़ा काम किया है, क्योंकि वसुंधरा जी आई थी तो वसुंधरा जी की सरकार में वसुंधरा जी ने ओपीएस को बंद कर दिया। ओपीएस को बंद किया तो सारे कर्मचारियों ने देखा कि नौकरी करो, तनख्वाह लो और घर जाओ। लेकिन हमारे गहलोत साहब ने देखा कि हर कर्मचारी के पीछे परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, पोते होते हैं, उनको पेंशन के रूप में उनको भी मदद करेंगे। इसलिए गहलोत साहब ने ओपीएस लागू करके इस पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरा ओपीएस लागू किया। इसको देख देख करके कई दूसरे राज्य भी करेंगे, लेकिन गहलोत साहब ने हमारे राजस्थान में सबसे पहले ओपीएस योजना लागू की। उसके लिए मैं गहलोत साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि
गहलोत साहब ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर समाज का ध्यान रखा है। और एक चीज़ और बता दूँ साहब, इतना सारा देने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बेटी पढ़ रही है, विधवा है, तो सबसे पहले जो बेटी पढ़ रही है उस बेटी को मोबाइल दिया है, स्मार्टफोन। जो विधवा है उसको स्मार्टफोन अभी जो वितरण हो रहे हैं हमारे पंचायत समिति में चालू है, भीड़ लग रही है खूब, सुबह से 6 बजे लोग लाइन में लग जाते हैं। तो जिनकी बच्चियां पढ़ रही हैं, विधवाएं हैं, उनको पहले दे रहे हैं। इसके बाद जन आधार कार्ड पे जिनको खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित हैं उनको सबको मोबाइल मिलेगा, कोई मोबाइल से वंचित नहीं रहेगा, सबको मोबाइल मिलेगा, सबको मोबाइल मिलेगा। लेकिन मैं इस क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूँ कि हमारे खोडनिया जी हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे दुकान का, मेरे ऑफिस का शटर नहीं है, फाटक भी नहीं है, 24 घंटा खुला है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन के राजस्थान सरकार में जाता हूँ, तो खोडनिया जी के वहाँ ऑफिस का दरवाज़ा नहीं है तो मेरे ऑफिस का भी दरवाज़ा नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। साथ ही मैं इस क्षेत्र के लिए शिक्षा की और स्वास्थ्य की आपको बात कहना चाहूँगा कि टोकवासा के अंदर जब एमआरसी कैंप लगा था और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब पधारे थे, तो हम लोग मंच पे थे और हमारे मित्र हैं रमेश जी आसावत, उन्होंने और हम दोनों ने एक छोटी सी चिट्ठी पे राजकीय महाविद्यालय आसपुर और साबला के बीच में खुलवाने के लिए मांग की थी, क्योंकि बरसों पुरानी मांग थी। तो हमने चिट्ठी बना करके खोडनिया जी को दी और खोडनिया जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दी। सभा को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबला के अंदर राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के लिए घोषणा करी। घोषणा ही नहीं अपितु कॉलेज के लिए राशि भी आवंटन कर दी है, प्रवेश भी चालू हो गए और अध्ययन भी चालू हो गया। साबला के अंदर जो कॉलेज खोली है उसके लिए दिनेश जी खोडनिया साहब का और गहलोत साहब का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही रमेश जी आसावत और हम दोनों ने हमारे वागड़ मेवाड़ के नेता दिनेश जी खोडनिया साहब से रिक्वेस्ट किया था कि साहब हमारे कटारा क्षेत्र के अंदर सीएससी नहीं है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि साधन नहीं है, दूर दराज इलाज कराने के लिए जा नहीं सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम में हमारे को सीएससी की ज़रूरत है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करा दें तो इस कटारा क्षेत्र की जनता और जन जन का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो खोडनिया साहब ने हमारी बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाया और यहाँ का स्टाफ भी स्वीकृत हो गया है। बहुत ही जल्दी सीएससी का काम चालू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र की जनता को सुविधा जो मिली है उसके लिए कांग्रेस सरकार को पूरा समर्थन रहेगा। और इस क्षेत्र में साबला से लेकर के, साबला में सीएससी है, कटारा क्षेत्र की जितनी भी पंचायतें हैं उन पंचायतों के लिए बहुत बड़ा मतलब तोहफा हो गया, बहुत बड़ी सुविधा हो गई कि इस क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए उसमें ले सकेंगे। यहाँ पूरा स्टाफ मिलेगा, 4-5 डॉक्टर मिलेंगे, मोर्चरी होगी, बड़ी बिल्डिंग बनेगी। इसलिए मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब को इस पूरे कटारा क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में आदिवासी भाई और बहनें जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर उच्च शिक्षा के लिए जाते थे और बहुत से परिवार ऐसे थे जिनको आगे पढ़ाने के लिए तो ठीक है लेकिन जाने आने का खर्चा भी नहीं मिलता था क्योंकि माता पिता को ऊपर भार पड़ता था और डूंगरपुर और बांसवाड़ा कमरा लेके रहने का इतना सारा खर्च वहन करना पड़ता उसके लिए। और बीच में ही मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि खर्चा नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में बच्चियां जो हमारी थी, हमारी बहनें थी, वो बीच में पढ़ाई छोड़ देती थी। तो साबला के अंदर महाविद्यालय खुल गया
तो कम से कम उस महाविद्यालय का लाभ लेंगे और सुविधाएं मिलेगी और हर बच्ची आदिवासी की पढ़ कर के आगे बढ़े, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, अध्यापक बने, ग्राम सेवक बने, पटवारी बने, तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएगी। उसके लिए हमने भरसक प्रयास किया था और उस प्रयास में हम सफल हुए और इस कटारा क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की बेटियां, बहनें सारी शिक्षा वहाँ से प्राप्त करेगी। उसके लिए भी मतलब सुविधा हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी पूरा परिवार कांग्रेस के साथ में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साबला मावजी महाराज की पावन पवित्र भूमि पर जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने राजकीय महाविद्यालय खुलवाया है और बच्चे प्रवेश भी हो गया है, अध्ययन भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस पूरे आसपुर विधानसभा के छात्र और छात्राएं, सर्व समाज के छात्र छात्राएं इसका लाभ लेंगे और पूरा सर्व समाज के छात्र और छात्राएं जो हैं शिक्षा वहाँ से प्राप्त करें और हमारी उनके साथ शुभकामनाएं कि वो अच्छी नौकरी प्राप्त करें और सर्व समाज उस महाविद्यालय का लाभ लें। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आपके यहाँ तीसरा मोर्चा भी है, जो तीसरा मोर्चा के डूंगरपुर जिले में 2 विधानसभा में 2 एमएलए है जी। तो बताइए तीसरा मोर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तीसरे मोर्चे के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि तीसरे मोर्चा जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे और कांग्रेस पार्टी से ही हैं वो तीसरा मोर्चा, क्योंकि हमारे डूंगरपुर में 2 विधायक हैं, राम प्रसाद जी डेंडोर और भाई राजकुमार जी। तो उन्होंने भी हमारे सरकार का समर्थन दिया था और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो आप पार्टी है, बाप पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, ये सब कांग्रेस के ही लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस से ही मतलब उधर गए ये। और मैंने जहाँ तक देखा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ और हमारे जो बीटीपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीटीपी के भाई हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप कांग्रेस को समर्थन करें। आपके हर दुख सुख में हम खड़े हैं और आपकी जो भी मांगे होगी उसको हम पूरा करेंगे। और जो युवा जो हैं, फर्स्ट में जब ये भारतीय ट्राइबल पार्टी बनी उसमें बहुत बड़ा जुनून था युवाओं में, खून गर्म था उनका, और उन्होंने देखा कि इनके एक स्टाइल है, सब डीजे है, बैंड बाजे हैं, नाचना है, गाना है, उनको देख करके बच्चे भ्रमित हुए हैं। लेकिन अब उनका मूड वापस कांग्रेस की तरफ हुआ है और जो ये तीसरा मोर्चा है उसके 40% युवा और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है। और बिल्कुल ये जितने भी 40% युवा हैं वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ साहब, आसपुर विधानसभा क्षेत्र से 15 उम्मीदवार हैं, 15 में से हाईकमान जिसको भी टिकट दे उसके साथ में मैं दिल से साथ रहूँगा, वोट करवाऊँगा, मेहनत करूँगा और तन मन धन से उनके साथ रहूँगा और विधानसभा में जिता करके भेजेंगे और अशोक गहलोत साहब की सरकार बनेगी। और हमको नहीं बनने मिले कोई बात नहीं, हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब हैं, गहलोत साहब हैं, तो हम ये समझते हैं मुख्यमंत्री भी हमें, दिनेश जी खोडनिया भी हमें, हमारे डूंगरपुर जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं, तो हम वो ही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से सब काम संपन्न होने हैं। क्योंकि भले एमएलए बन भी जाएगा तो वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र की माताएं और बहनें हैं, उनके सारे काम सुख दुख में आधी रात को फ़ोन करते हैं, मैं आधी रात को जाता हूँ, चाहे डिलीवरी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमार हो, करियावर हो, सामाजिक काम हो, पार्टी का हो, तो मैं लगातार करते ही जा रहा हूँ साहब। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का भला हो और हाईकमान अगर मुझे टिकट देता है तो बिल्कुल मैं काम करने के लिए, मेरा जुनून है, मेरे अंदर ताकत है काम करने का, मैं काम करने का जज्बा है, उस जज्बे से ही काम करूँगा और उस आसपुर विधानसभा की जनता को मैं एहसास करा दूंगा
कि वास्तव में जो कहा वो किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो लोग कहते जरूर हैं, कहीं मान लो एक डीपी भी चढ़ा देंगे तो उनका उद्घाटन करते हैं वो लोग। और हमारे गहलोत साहब ने 132 करोड़ का पुल दे दिया, 100 करोड़ बेणेश्वर विकास बोर्ड के दे दिया। मेरे को राजस्थान सरकार ने जिला विधिक सहायता समिति का सदस्य बनाया 3 साल के लिए। मुझे पर्यावरण प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाया, हमारी मेहरबानी खोडनिया साहब की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाने का मौका मिला, मुझे प्लेटफार्म मिला काम करने का। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जितने भी युवा हैं उनको ये पता नहीं था कि मुख्यमंत्री जी का आवास कहाँ है। तो हमारे वागड़ मेवाड़ के लोकप्रिय नेता माननीय दिनेश जी खोडनिया साहब ने हर कार्यकर्ता को अपने खर्चे से जयपुर बुलाया, साथ में जयपुर लेके गए और मुख्यमंत्री जी से फेस टू फेस मिलाया, अपनी मांगों को भी रखवाया और वकालत भी की और काम भी करवाए। तो दिनेश जी खोडनिया साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस डूंगरपुर जिले, डूंगरपुर नहीं पूरे वागड़ मेवाड़ में जितने नेता थे वो मैसेज डालते कि मैं मुख्यमंत्री से जिसको मिलना है वो तैयार हो जाएं। जितना भी भाड़ा होता, खर्चा होता, वो दिनेश जी खोडनिया साहब वहन करते। और मुख्यमंत्री से मिलाना साहब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को मिलना कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी के सीएम हाउस पे जाकर के मिला है और खाने पीना, चाय पानी, नाश्ते की पूरी व्यवस्था की गहलोत साहब के वहाँ। सर, एकता समाचार के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो आप? मैं सब अपील ये करना चाहता हूँ कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, रंधावा जी, गहलोत साहब और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटारासरा साहब और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और मेरे डूंगरपुर ज़िले के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको वागड़ और मेवाड़ के लोकप्रिय नेता कहते हैं और वास्तव में वागड़ मेवाड़ के नेता हैं दिनेश जी खोडनिया साहब, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र आसपुर विधानसभा क्षेत्र से 15 जनों ने दावेदारी की है, लेकिन मैं इस आसपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरी जनता का बेटा हो सकता हूं, भतीजा हो सकता हूं। मेरी माता बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे मित्रों से, नौजवान साथियों से, सभी से अपील करना चाहता हूं कि मुझे आसपुर विधानसभा से एमएलए से अधिकृत उम्मीदवार बनाया जाता है तो जैसे मेरे पंचायत के अंदर मैं जनता के आधी रात को काम आता हूं, जो पंचायत के अंदर मैंने ये प्रदर्शनी की है, पंचायत की सजावट की है, पंचायत के अंदर विकास कार्य किए हैं, ऐसा का ऐसा काम मैं पूरी विधानसभा में करूंगा और विधानसभा के जितनी भी जनता है उनके सुख दुख में उनका बेटा बन करके काम करने की इच्छा रखता हूं। और मेरे दिल से मतलब इच्छा है कि मुझे एक बार विधानसभा आसपुर से एमएलए की टिकट मिलती है तो मैं इस क्षेत्र के अंदर इतना विकास करूंगा कि शायद पूर्व में नहीं हुआ होगा। और हर पंचायत के हेडक्वार्टर पे जाऊंगा, हर हेडक्वार्टर पे जा कर के सरपंच और सेक्रेटरी से जानकारी लूँगा कि भाई आपको कौन कौन से कामों की आवश्यकता है, जो काम की पहले वरीयता होगी, जिसकी प्राथमिकता से काम करूँगा। और मुझे काम करने का जुनून है और मेरी एक दिलो इच्छा है कि मैं आसपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बन करके विधानसभा में जाऊं और मेरे इस क्षेत्र की बोली बाली जनता की सेवा करूं, यही मेरी इच्छा है। एकता समाचार पूरे 50,000 लोगों पे, 50 लाख लोगों पे जा रहे हैं ये, और पूरा सोशल मीडिया 50 लाख लोगों तक पहुंचा है। और आज मेरे इस क्षेत्र में एकता समाचार चैनल से यहाँ पे पधारे हैं, उनका मैं इस आसपुर विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।